विजय कृष्णन शिवसेना के नेता हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजय जी, संजय राउत को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कल 11 बजे मुंबई में ही बुलाया है। ये सब हम एक्सपेक्ट किया है। ये अच्छी बात नहीं है। अगर आप ये प्रजातंत्र व्यवस्था में आप देखें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई आके जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं उनमें उन लोगों पर कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन 4 बार चुना हुआ एक सांसद को ऐसी तरह से झूठे झूठे केस लगाकर उन पर दबाव लगाने से शिवसेना को कोई असर नहीं पड़ेगा। वो शिवसैनिक है और जो अमित शाह जी ने बताता है हम कानून को मानते हैं। ऐसा ही हमारा संजय राउत जी भी शेर बनकर जाकर उसका जो निर्दोषित विजय कृष्णन जी, ठीक है, आप टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं, पर ऐसा तो नहीं है कि कोई नया केस उनके ऊपर लगा दिया गया है। पुराना केस है, उनकी प्रॉपर्टीज इसमें अटैच हो चुकी हैं, उनकी वाइफ से भी इसमें पूछताछ हो चुकी है। तो अब बाकी तो यही कहा जाएगा कि ये देखिए व्हील ऑफ जस्टिस, यानी कि टाइमिंग जो है, अब जब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को लगेगा कि संजय राउत से पूछना है तभी तो बुलाएंगे, या इंतजार करेंगे कि महाराष्ट्र का जो पूरा खेल खत्म हो उसके बाद बुलाए। मैं आज बहुत खेद हूँ। महाराष्ट्र में वैश्विक कोरोना महामारी आके बढ़ोतरी हुए है और खेत काम खरीफ का जो सीजन आ गया है, शेतकारियों के पास सीड्स नहीं है, वो भी रो रहे हैं। आज आके भारतीय जनता पार्टी के लिए ईडी और सीबीआई एक कठपुतली बनकर काम कर रहा है, वो अच्छी बात नहीं है। ये आके आप एक फैमिली को टॉर्चर कर रहे हैं। क्या ये एक शुभ संदेश है भारतीय जनता पार्टी के लिए? आप सोचिए, एक फैमिली को आप टॉर्चर कर रहे हैं। सर, ये तो अब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की श्रेणी में आ जाएगा, लेकिन सच्चाई फिलहाल ये है कि 11 बजे संजय राउत को कल ईडी दफ्तर में मुंबई में हाजिरी लगानी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं। कुछ हलचल यहाँ पे जरूर होती दिखाई पड़ रही है। कुछ शिव सैनिक यहाँ पर उद्धव ठाकरे के घर के बाहर आके खड़े होते दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन इनसे भी बात करेंगे और क्या क्या महाराष्ट्र और मुंबई में हो रहा है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में केस की जो गाड़ी है वो कहां तक पहुंची, उस पर भी बात करेंगे। चलिए, उससे पहले, ब्रेक लेने से पहले, कैलाश पाटिल शिवसेना विधायक हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कैलाश जी, संजय राउत को कल 11 बजे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बुला लिया है। शिवसेना के लोगों को लगता है, कई लोगों को ऐसा, कि ये अब प्रेशर टैक्टिक है, दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। तो अभी आपसे ये पता चला कि संजय राउत साहब को ईडी ने बुलाया है, लेकिन ऐसा हुआ होगा तो ये क्लियर है कि सेंट्रल एजेंसी का ये दुरुपयोग हो रहा है। उसके आड़ में प्रेशर बनाया जा रहा है शिवसेना और बाकी के लोगों को। सर, लेकिन अगर ये कोई नया केस तो उन पे दायर नहीं हुआ है, पुराना केस है, तो उसी के से जुड़ी हुई इन्वेस्टिगेशन है, तो क्यों आपको लगता है कि अभी दबाव बनाने की कोशिश कर रही है? क्या आपको लगता है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को इंतजार करना चाहिए था कि पहले महाराष्ट्र की सरकार बचेगी या गिरेगी वो तय हो जाए, उसके बाद अपना काम करें? आपको बोला कल बुलाया है क्या नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन इसी टाइम भी अनिल परब जी को, संजय राउत साहब को, जो शिवसेना के साथ लोग खड़े हैं उनको ही नोटिस आना, इसमें कुछ तो राजनीति लगती है। सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बने रहिए हमारे साथ। वरिष्ठ अधिवक्ता, वरिष्ठ लॉयर, साथ ही साथ एनसीपी के नेता माजिद मेमन साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। माजिद साहब, आप किस तरीके से देखते हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो कल संजय राउत को बुलाया है? देखिए, ईडी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज देश में ईडी के नाम के चर्चे हैं, जहां राजनीतिक गतिविधियां हो रही हैं वहां ईडी को जोड़ा जाता है। तो मेरी अपील है ईडी के अफसरान से कि वो इस बात का ख्याल रखें कि इस किस्म के गलत इल्जामात उन पर न लगें, और उसके लिए उन्हें चौकन्ना रहकर कानून के दायरे में काम करने की आवश्यकता है। लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ईडी जो है वो किसी राजनीतिक पक्ष के आदेश पर काम कर रही है। उन्हें कानून के दायरे में काम करना चाहिए। अब संजय राउत को ऐसे समय में बुलाना जब आप हर 1 घंटे में महाराष्ट्र के राजनीतिक गतिविधियां जो है वो बदल रही हैं, और ऐसे समय पर आपने पुराने मुकदमे में उसको कल तलब कर लिया, तो लोगों को शुबा होने लगा कि शायद ये आप जो कर रहे हैं वो राजनीतिक हेतु से कर रहे हैं।
इसका ख्याल रखने की आवश्यकता है ईडी वालों, ईडी के अफसरान सर को चाहिए लोगों को भी कि ये उन पर- शक अगर टाइमिंग का होगा, मैं पूछना चाहता हूं आपको भी ऐसा ही शक है क्या सर? मतलब एनसीपी को भी लगता है कि अब ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है अपना यहां पर पूरी पकड़ बनाने के लिए सरकार में? देखिए, ये एनसीपी की या शिवसेना की बात नहीं है। मैं आपको जिस दृष्टि से बोल रहा हूँ वो एक कानून के जानकार की हैसियत से बोल रहा हूँ। मैंने 50 साल क्रिमिनल लॉ में प्रैक्टिस की है। ईडी के 50 मुकदमे में मैंने वकालत की है। मुझे उसका अंदाजा है पीएमएलए कानून क्या है और दूसरे कानून का क्या है जिसमें ईडी काम कर रही है। तो मैं उस दृष्टि से आपसे बात कर रहा हूँ। मैं कोई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी या शिवसेना की तरफ से नहीं बात कर रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि जनता को ऐसा नहीं लगना चाहिए, मुझे लगे या ना लगे, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी से हूँ तो मेरा कोई मतलब नहीं है। तो राजनीतिक पक्ष से जुड़े हुए लोग अपने हेतु से बात करते हैं, लेकिन मैं राजनीतिक पक्ष के एक मेंबर या लीडर की हैसियत से बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कानून जानने वाले की हैसियत से आपको बताना चाहता हूँ, दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ईडी के अफसरान के ऊपर पिछले कुछ समय से इस तरह कई तरह के सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया माजिद मेमन साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के